हेलो फ्रेंड्स, आपके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? सैलरी या अथॉरिटी या ऑर्गेनाइजेशन में क्लियर कम्युनिकेशन? इंटरेस्टिंग बात यह है कि हेनरी फेयोल ने इन सभी एस्पेक्ट्स को अपने मैनेजमेंट प्रिंसिपल में एक्सप्लेन किया था। एपिसोड 20 में हमने फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स का ओवरव्यू देखा था और पिछले एपिसोड में हमने फर्स्ट 5 प्रिंसिपल्स डिटेल में समझे थे। आज हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 और कवर करेंगे प्रिंसिपल 6 to 10। तो चलिए शुरू करते हैं। 6th प्रिंसिपल है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब है कि एम्प्लॉयज़ के पर्सनल इंटरेस्ट से पहले ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। अगर हर एम्प्लॉय सिर्फ अपना फ़ायदा सोचेगा तो ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगी। 7th प्रिंसिपल है रिम्यूनरेशन। फेयोल कहते हैं कि एम्प्लॉयज़ को उनके वर्क के अकॉर्डिंग फेयर और रीजनेबल कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। फेयर रिम्यूनरेशन मोटिवेशन और जॉब सेटिस्फेक्शन दोनों को इम्प्रूव करता है। 8th प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन। ये डिसाइड करता है कि डिसीजन मेकिंग पावर टॉप मैनेजमेंट के पास कितनी रहेगी और एम्प्लॉयज़ के पास कितनी अथॉरिटी दी जाएगी। फेयर बैलेंस अप्रोच को सपोर्ट करते हैं। 9th प्रिंसिपल है स्केलर चेन। ये ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी और कम्युनिकेशन की ऑफिशियल चेन को रिप्रेजेंट करता है। सिंपल वर्ड्स में हु रिपोर्ट्स टू whom। 10th प्रिंसिपल है ऑर्डर। फेयोल के अकॉर्डिंग हर रिसोर्सेज और हर एम्प्लॉय को करेक्ट प्लेस पर होना चाहिए। राइट पर्सन एट द राइट प्लेस। इसी से एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। एग्जाम टिप है कि स्टूडेंट अक्सर ऑर्डर और डिसिप्लिन को सेम समझ लेते हैं। डिसिप्लिन रूल फॉलो करने से रिलेटेड है और ऑर्डर प्रॉपर अरेंजमेंट और प्लेसमेंट से रिलेटेड है। ये डिफरेंस एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक हॉस्पिटल का एग्जाम्पल लेते हैं। डॉक्टर्स और स्टाफ पेशेंट केयर को पर्सनल प्रेफरेंस से ऊपर रखते हैं। ये है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। उन्हें सैलरी और इंसेंटिव मिलते हैं। ये है रिम्यूनरेशन। इंपॉर्टेंट डिसीजन सीनियर मैनेजमेंट लेती है। यह है सेंट्रलाइजेशन। कम्युनिकेशन हायरार्की फॉलो होती है। यह है स्केलर चेन। और हर डॉक्टर और स्टाफ मेंबर असाइन डिपार्टमेंट में काम करता है। यह है ऑर्डर। आज हमने फेयोल के नेक्स्ट 5 प्रिंसिपल समझे। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, रिम्यूनरेशन, सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन और ऑर्डर। ये प्रिंसिपल्स एम्प्लॉय मोटिवेशन, कम्युनिकेशन और ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम रिमेनिंग प्रिंसिपल्स 11 से 14 को डिटेल में समझेंगे और फेयोल्स प्रिंसिपल सीरीज को कंप्लीट करेंगे। ये टॉपिक स्पेशली इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के लिए, MBA BBA और कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए और उन सभी लर्नर्स के लिए जो मैनेजमेंट को सिंपल 3 मिनट में समझना चाहते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में with Fayol's 14 Principle of Management Part 3. Thank you and keep learning, keep growing. Bye-bye.